नमस्कार, मैं शरद यादव। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके आरओ एआरओ एग्जाम्स के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट होंगे, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर पे एनालिसिस किया गया है। जैसे 2021 में कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, और साथ ही साथ 2016 का जो री एग्ज़ाम हुआ था 2020 में, 2017 का, और 2016 का जो पहले एग्ज़ाम हुआ था, 2014 के एग्ज़ाम, 2013, इस तरीके से आप देखेंगे कि पूरा का पूरा 2010 से लेकर 2021 तक के जो भी प्रीलिम्स और मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं आपसे, उन चैप्टर को टारगेट किया गया है और वहां से समझा जाएगा कि कौन से चैप्टर इतने इंपॉर्टेंट है कि जहां से हर साल 1 से 2 प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। तो वो प्रश्न बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। सोर्स आप चाहे जो भी यूज करें, चाहे आप परीक्षा वाणी का सोर्स यूज कर लें, चाहे आप ऑथेंटिक किसी किताब को पढ़ रहे हो, या फिर आप घटना चक्र की सीरीज को कवर कर रहे हो, या फिर महेश बर्णवाल जी की पुस्तक पढ़ रहे हो, कोई भी सोर्स आप फॉलो करिए। लेकिन वो चैप्टर्स जो मैं आपको बताऊंगा वो हर सोर्स में मिल जाएगा, हर एक किताब में मिल जाएगा। मैं घटना चक्र में इसलिए डिटेल से डिस्कस करूंगा क्योंकि घटना चक्र में प्रीवियस ईयर पेपर को दिखाया जाता है, बताया जाता है इजीली, और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन भी इसमें दिया जाता है, जो ग्लैंस एकेडमी प्लेटफॉर्म अर्थात हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से मेरे द्वारा चलाया जा रहा है, और आप लोगों का ढेरों प्यार और कमेंट मिलता है उस पर मुझे। और इसी तरीके से हमने इंडियन ज्योग्राफी के भी डीप एनालिसिस कर रखी है, टॉपिक एनालिसिस कर रखे हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ के जाने हैं। एक दो टॉपिक छूट भी जाएं, लेकिन जहां से एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है वो टॉपिक नहीं छूटने चाहिए। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दिया गया है, आरओ यारो स्ट्रेटजी करके, उसमें भी वीडियो है, आप देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, आज की हम शुरुआत करते हैं इस घटना चक्र में वर्ल्ड ज्योग्राफी की। और इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि इंडियन ज्योग्राफी में देखिए, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप देखेंगे यहाँ पे इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत हमने पूरा डिटेल एनालिसिस किया है, जिसमें मैंने पिछली क्लास में, यानी कि जो इसकी वीडियो लिंक में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ईयर लिखे हुए हैं प्रॉपर, जो है कि आप देख सकते हैं कौन कौन से ईयर में कितने प्रश्न आ रहे हैं, 2016, 21, 14, 17, ये आप देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके से मैंने डिटेल एक्सप्लेन किया, और उसके बिहाफ पे आप लोगों के कई सारे कमेंट आए कि सर इसी तरीके से हमें वर्ल्ड ज्योग्राफी का भी टॉपिक एनालिसिस कर दीजिए कि कौन से इंपॉर्टेंट होंगे। तो आज हम लोग शुरू करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, लेकिन उससे पहले आपको कुछ कलर के बारे में बता दूं। हालांकि कलर के बारे में यहाँ स्टडी नहीं होगी, बस ये बताऊंगा कि जो पर्पल कलर की अगर लाइन आपको दिखती है तो उसका मतलब समझिएगा कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आए हुए एक ही साल के एग्जाम में। मान लीजिए 2021 में ही झील से 3 प्रश्न आए हैं, तो मैं 2021 को 3 बार तो नहीं लिखूंगा कि 2021 2021 2021। मैंने पर्पल कलर की कलर फिर जो है कि ड्रॉ कर दिया, जिससे पता चल रहा है कि 2021 में 3 बार प्रश्न उस चैप्टर से आए हैं, मतलब 3 क्वेश्चन आ गए। ब्लू कलर का मतलब है कि वो मेंस में एग्जाम्स में पूछा गया है, और पिंक कलर का मतलब है कि वो प्रीलिम्स में पूछा गया है। तो ये तीनों कलर का मतलब आप समझ गए कि मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन पर्पल, मेंस के लिए ब्लू और प्रीलिम्स के लिए पिंक। तो अब शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक पे, और आज हम स्टडी करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी से। अब यहाँ पर देखिए 2 फेज में मैं आपको बताऊंगा। पहले तो ये बता दूं कि जो प्रीवियस ईयर पेपर आए हैं, यानी कि पीवाईक्यू क्वेश्चन यहाँ से आए, उसको पहले हम समझते हैं कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद मैं विद प्रूफ आपको दिखाऊंगा। विद प्रूफ के तौर पे मैं क्या करूंगा, जो पीवाईक्यू पेपर्स हैं यूथ पब्लिकेशन के या फिर घटना चक्र पब्लिकेशन के, उसमें मैं उन सारे प्रश्न को आपको दिखाऊंगा कि कहाँ से और कितनी बार वो प्रश्न आए हैं। फिर उसके बाद हम दोबारा इस टॉपिक पर आएंगे कि जो चैप्टर से प्रश्न नहीं आए हैं तो क्या उसका मतलब ये हो जाएगा कि 2023 में वहाँ से प्रश्न नहीं आएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, खंड शिक्षा अधिकारी के एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वहाँ से भी आयोग क्या करेगा, हूबहू सेम प्रश्न को आपके आरओ यारो में रख देगा। तो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग जरा। यहाँ पर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि अभी ब्रह्मांड के अंतर्गत एक पृथ्वी लिखा हुआ है, जहां से मेंस में एक बार प्रश्न पूछा गया 2016 में, जो कि पृथ्वी पर पूछा गया कि आदिम समाज में जब बहुत पहले पृथ्वी का उद्भव हुआ तो यहाँ पर कौन सी गैस मतलब क्या कहेंगे गायब थी, यानी कि किस गैस का उद्भव नहीं था। तो ऑक्सीजन नहीं थी प्रारंभिक अवस्था में, तो ये बात थी। और आगे हम देखते हैं इसी तरीके से। तो अभी आप कहेंगे कि सर सारे चैप्टर आपने छोड़ दिए, तो छोड़ेंगे कुछ नहीं, सबको पकड़ेंगे और सबको एक एक करके समझेंगे। जैसे आप देखेंगे कि ज्वालामुखी से संबंधित एक प्रश्न आया हुआ है अभी तक, ज्वालामुखी से, जो कि 2016 के मेंस में आया था, और ये भी कब आया, री एग्जाम में आया है। ठीक है, कब आया, री एग्जाम में आया।
महाद्वीपों की बात करेंगे, जैसे आपके पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं, उन महाद्वीपों में कुछ देशों के बारे में पूछ लिया गया, उन महाद्वीपों की विशेषता के बारे में पूछा गया है। तो 2016 में प्रीलिम्स है और 2016 के मेंस में भी पूछा गया है। लेकिन ये जो पर्पल लाइन है ये बता रही है कि 2016 के ही प्रीलिम्स में 2 प्रश्न थे और मेंस में भी 3 प्रश्न थे। तो इसका मतलब बार बार हम 16 नहीं लिखेंगे। तो महाद्वीप का चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। वहीं विश्व की पर्वत श्रेणियाँ, हालांकि अगर आप देखेंगे ज्योग्राफी में हम इंडियन ज्योग्राफी भी पढ़ते हैं और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, तो पर्वत श्रेणियां मुख्यतः इंडियन ज्योग्राफी की ज़्यादा पूछ ली जाती हैं। जैसे नामचा पर्वत पूछ लेगा, कंचनजंगा पूछेगा, मकालू पूछेगा, नंदा देवी पूछेगा, माउंट एवरेस्ट पूछेगा, अनाईमुडी पूछ लेगा, दोदा बेट्टा पूछेगा और महेंद्रगिरी पूछेगा, पारसनाथ पर्वत पूछेगा। ये सारे पर्वत इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत ये लोग ज़्यादा पूछ लेते हैं। तो वर्ल्ड के स्तर पे अब आप सोचो अकांकागुआ पूछ ले या रॉकी पर्वत, एंडीज पर्वत या उनकी आल्प्स पर्वत की चोटियाँ, ऐसा मुझे देखने को नहीं मिला। तो ये मैं कह सकता हूँ कि विश्व की पर्वत चोटियों से ज़्यादा फोकस करिएगा इंडियन ज्योग्राफी की चोटियों पर। बस एक प्रश्न देखने को मिला। और अभी ये जो चैप्टर बच रहे हैं ना, पठार, घाटियाँ, ये सब पे भी मैं डिस्कस करूँगा आपसे। फिर आप घास के मैदान को देख लीजिए। घास का मैदान तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पर्पल कलर की लाइन ही बता रही है कि 2017 के प्रीलिम्स में 2 से 3 प्रश्न थे और 2016 के मेंस में भी 2 प्रश्न थे। जैसे पंपास घास का मैदान हो गया, डाउन्स हो गया, प्रेरीज हो गया और कैंपोस हो गया। इस तरीके की ये जो घास के मैदान होते हैं, वेल्ड हो गया, इनसे प्रश्न बनते हैं। हर साल 2 प्रश्न, 1 प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। तो घास के मैदान को बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और उसके बाद देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है विश्व के देश और उनकी बाउंड्रीज, जो कि आप देखेंगे 2016 प्रीलिम्स में आया, 2014 मेंस में आया, 2021 के प्रीलिम्स और 2021 के मेंस में भी आया, जो अभी इससे पहले पेपर हुआ था 5 दिसंबर 2021 को, जिसके बाद अब होगा 2023 के लास्ट में, इन 2023 की वैकेंसी के अंतर्गत। तो आप देखेंगे कि विश्व के कई सारे देश पूछ लिया कि अभी आपने देखा कि दक्षिण अफ्रीका से 12 चीते लाए गए, उससे पहले नामीबिया से लाए गए 8 चीते। तो प्रश्न बन जाएगा कि नामीबिया के साथ कौन कौन से देश बाउंड्री शेयर करते हैं, दक्षिण अफ्रीका किस महाद्वीप में है या किस देश के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। तो इस तरीके के करंट को क्या करता है, महाद्वीप की लोकेशन से प्रश्न पूछ देगा, उनके देशों की बाउंड्री से। तो आपको एटलस की पूरी जानकारी होनी चाहिए, मानचित्र की। हर एक महाद्वीप में जो इंपॉर्टेंट देश हैं उनकी बाउंड्री देख लीजिए कि वो किस किस देशों के साथ बाउंड्री शेयर कर रहे हैं, उसमें कौन सी नदी है, कौन सी झील है, कौन से पर्वत हैं, कौन सी घाटियाँ हैं, कौन से प्रमुख नगर हैं। ये सभी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन इतना तगड़ा हो गया दोस्तों कि आप सोचोगे कि सर इतना सब कुछ पढ़ेंगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो आप उससे इमेजिन करिए जो आपके बगल में बैठा होगा एग्जाम हॉल में, वो हो सकता है आपसे ज़्यादा प्रिपरेशन करके आया होगा, क्योंकि उसके पास आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय होगी, उसे अपने घर में अपनी बहन की शादी करनी होगी, अपने बीमार पिता की दवाई के लिए इलाज चाहिए, पैसा चाहिए, तो वो आपसे ज़्यादा मेहनत करके आया है। तो इसीलिए आपको भी उतनी मेहनत करनी होगी। और स्थल रुद्ध देश की बात करें, लैंडलॉक कंट्री की, तो ये सामान्यतः क्या करता है कि एक आध प्रश्न पूछा गया 2016 के मेंस में। हालांकि इंडिया के अंदर आपसे पूछ लेता है कि कौन सा राज्य किस से बाउंड्री शेयर करता है या स्थल रुद्ध है, तो यहाँ पर राज्य पूछ लेता है इंडिया में। चलिए और आगे बताते हैं, फिर हम लोग डिटेल से भी डिस्कस कर लेंगे, पेपर भी देख लेंगे। और एक ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है 2021 के मेंस, 2021 के प्रीलिम्स और साथ ही साथ 2010 में भी पूछा गया ये प्रश्न है। देशों की राजधानियाँ, ये बहुत पुराना ट्रेंड हो गया है। वनडे एग्जाम्स में पूछे जाते थे, लोग लूसेंट में रट लेते थे कि सर भारत की राजधानी दिल्ली, पाकिस्तान की राजधानी, बांग्लादेश की राजधानी, ये फलाना ढिमकाना, सारी राजधानियां रट लेते थे। लेकिन अब लगता है एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो ये गलती मत करिएगा। राजधानियों से संबंधित 2021 में 2 प्रश्न हैं, मैं बता रहा हूँ, मेंस में 2 प्रश्न है, प्रीलिम्स में 1 प्रश्न है। तो ये रेखा ही बता रही है पर्पल लाइन की कि भाई यहाँ से एक ही साल में 2-2, 3-3 प्रश्न पूछे गए। मैं एग्जाम में दिखाऊंगा, अभी पेपर में दिखाऊंगा आपको विद प्रूफ। तो इसलिए बिल्कुल भी इसकी गलती मत करिएगा। अभी जैसे G20 देश की समिट हुई है, ठीक है, G20 देश की समिट हुई है भारत में, बहुत ही हाई फाई समिट की गई, बहुत इसका प्रमोशन किया गया, ब्रांडिंग की गई। तो जो 20 देश आए थे उसमें ध्यान देना यूरोपीय यूनियन भी आया था, और यूरोपीय यूनियन के अंतर्गत बहुत सारे देश आते हैं, 28-29। तो इन सभी देशों की आपको राजधानी पता होनी चाहिए। कनाडा की राजधानी बता दीजिए, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अमेरिका की तो सबको पता है, वाशिंगटन DC, लेकिन चाइना की पता होगी, बिल्कुल बता सकते हैं। रसिया की नहीं पता होगी कई लोगों को, मॉस्को है कि कौन सी है, इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जितने G20 देश शामिल हुए, ऑस्ट्रेलिया की नहीं पता होगी कई लोगों को, पर्थ बताएंगे, सिडनी बताएंगे, सिडनी और पर्थ में ही कंफ्यूज रहेंगे। तो इस तरीके के प्रश्नों को आपको
पढ़ना होगा, स्टडी करना होगा दोस्तों। और साथ ही साथ विश्व के प्रमुख सागर, यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे 2021 के मेंस, 2021 का प्रीलिम्स और 2016 के मेंस में प्रश्न पूछे गए हैं। विश्व के प्रमुख सागर में जैसे उत्तरी अटलांटिक सागर में कौन कौन महासागर में कौन कौन से सागर आते हैं, जैसे आपका रसिया की बाउंड्री शेयर करने वाले। फिर प्रशांत महासागर में कौन से सागर आते हैं, हिंद महासागर में अरब सागर किधर है, बंगाल की खाड़ी का सागर किधर है, ये सभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। लाल सागर कहाँ है, भूमध्य सागर कहाँ है, इनसे प्रश्न बनते हैं, हर साल बनते हैं और इस बार भी 2023 में बनेंगे। साथ ही साथ महासागरीय धाराओं की बात करें तो जलधाराएं, जैसे गर्म जलधारा कौन सी है, अग्लुहास की जलधारा कौन से महाद्वीप में बहती है, कनारी की जलधारा कहाँ है, पेरू हम्बोल्ट की जलधारा कहाँ पे, विश्वतरेखी जलधारा कहाँ है, लेब्राडोर की जलधारा। तो ये सभी जलधाराएं भी पूछी जाती हैं, हर साल एक ना एक प्रश्न देखने को मिल जाता है। हालांकि 2017 से पहले नहीं आया, लेकिन आगे के प्रश्नों में आने के चांसेस रहेंगे। और विश्व की नदियों में आप देखेंगे कि 2021 में एक प्रश्न पूछा गया था मेंस में राइन नदी के बारे में, जो कि जर्मनी की सबसे व्यस्त नदी मानी जाती है, जहाँ पे व्यापार जो है कि सबसे अधिक होता है। लेकिन नदियों की अगर मैं बात करूँ तो आपको भारतीय नदियों पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि ज्योग्राफी के अंतर्गत एग्जामिनर ये डिवाइड करके नहीं चलता कि हम वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी करें। ये तो हम स्टूडेंट और पब्लिकेशन के द्वारा ये डिवाइड कर दिया था कि इंडियन ज्योग्राफी में क्या पढ़ना है, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। एग्जामिनर जब पेपर बनाता है ना, तो उसके पास ये ऑप्शन आता है कि भाई नदियों से एक प्रश्न देना है, तो दुनिया की नदी में नहीं जाता है, अमेजन नदी, नील नदी, राइन नदी या कोलोराडो नदी, इन पे नहीं जाता है। वो सीधे उठाता है भारत की नदियों में आता है, नर्मदा नदी से संबंधित प्रश्न पूछ लेगा, गोदावरी नदी से पूछ लेगा, कावेरी नदी का पूछ लेगा, नुब्रा नदी का पूछ लेगा, चिनाब नदी का पूछेगा, गंगा नदी का पूछेगा, ब्रह्मपुत्रा नदी का पूछेगा, गंडक नदी का पूछेगा, कोई भी एक प्रश्न उठा के पूछ लेगा। और अगर आपको यकीन ना हो तो आप नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है, जहां इंडियन ज्योग्राफी का टॉपिक की वीडियो एनालिसिस की गई है, वहां पे आप देखेंगे नदी चैप्टर से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए। क्यों? क्योंकि विश्व की नदियों से एक तो प्रश्न उठाया उन्होंने, मैक्सिमम प्रश्न क्या किया, इंडियन नदियों से उठा लिया, भारत की नदियों से। और इसी तरीके से नदियों के किनारे स्थित शहरों से भी बस एक प्रश्न लिया है 2016 में, तो ये भी कुछ खास नहीं रहेगा। लेकिन आगे जो मैं आपको 2-3 टॉपिक बताऊंगा बेहद ही महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण है। बिल्कुल आंख बंद के याद कर लेना कि इसको रटना है। द्वीपों की बात करेंगे, आइलैंड की 2017 में पूछा गया, 2021 के प्रीलिम्स, 2021 के मेंस। और पर्पल लाइन बता रही कि एक साल में 2-2, 3-3 प्रश्न आए हैं। अब जैसे इंडोनेशिया द्वीप समूह के बारे में प्रश्न पूछ लेता है, जापान के द्वीप समूह को क्रम से लगाने को कहता है कि भाई कौन सा आएगा सबसे ऊपर, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, या फिर आपका ग्रीनलैंड के बारे में पूछ लेगा, हवालू द्वीप के बारे में पूछ लेगा, पोलिनेशियन द्वीप के बारे में पूछेगा, माइक्रोनेशियन द्वीप के बारे में पूछेगा, जो ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बोर्नियो द्वीप है। बहुत सारे द्वीपों के बारे में प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। लेकिन उससे भी इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट लगा लीजिए, इसको छोड़ना नहीं है आपको। देखिए भारत की जो झीलें हैं दोस्तों, उसमें 3 से 4 झीलें इंपॉर्टेंट है। पुलिकट झील हो गई, उधर लोकटक झील हो गई, महाराष्ट्र में लोनार झील हो गई। ये 3-4 झीलें जो बस काम की हैं, बाकी आगे और कोई झील नहीं। तो एग्जामिनर ने क्या किया कि भारत की नदियों से प्रश्न पूछ लिया, लेकिन उसे विश्व में कुछ प्रमुख नदियां देखने को मिलती हैं, जैसे बैकाल झील हो गई, रसिया में देखने को मिलेगी, तंजनाइका झील हो गई, इस तरीके से, तो विक्टोरिया झील हो गई। तो बहुत सारी झील उसे देखने को मिलती है एग्जामिनर को। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से झीलों के प्रश्न पूछ रहा है। और देखिए लगातार मेंस में आया, 2021 में एक बार आया, 2021 में 2 बार आया, मतलब 2 प्रश्न आए 2021 में, 2017 में, 2016 में, 2014 में। लगभग आप देखें कि हर साल अल्टरनेटिव प्रश्न दे रहे हैं। तो 2023 के प्रश्न में प्रीलिम्स में भी रख सकता है एग्जामिनर, मेंस में भी रख सकता है। तो झीलों का प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल चैप्टर मत छोड़िएगा। जल डमरू मध्य की बात करेंगे या ग्रेट चैनल की बात करेंगे, चैनल की, तो ये 2017 के मेंस में एक प्रश्न आया। और विश्व के कुछ प्रमुख बांध भी आए हैं, जहाँ से मैं ईयर लिखना भूल गया हूँ। जैसे करीबा बांध पूछ लिया गया, नील नदी पे है कि जाम्बेजी नदी पे, इसकी विशेषता क्या है, करीबा बांध पूछ लिया गया। उसी तरीके से एक कोलोराडो नदी पे भी बांध है, ठीक है, आसवान बांध की बात होती है। तो ये सब इंपॉर्टेंट बांध है जहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। और वायुमंडल की बात करेंगे तो 2016 का री एग्जाम, ध्यान देना, 2016 के री एग्जाम में पूछा गया और 2016 के सबसे पहले एग्जाम में 2017 मेंस में भी पूछा गया। वायुमंडल में जैसे समताप मंडल की सीमा पूछ ली, क्षोभ मंडल की सीमा पूछ ली, कौन सी घटनाएं मध्य मंडल में होती हैं, तापमान सबसे कम कहाँ पर होता है, आयन मंडल में क्या होता है, ये सभी प्रश्न यहाँ से बने हुए हैं। और मैं इसका प्रूफ भी अभी दिखाऊंगा। और फिर देखिए इंडियन ज्योग्राफी की तरह वर्ल्ड ज्योग्राफी भी, जो आपकी इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, आर्थिक भूगोल, वहाँ से प्रश्न पूछे गए। कृषि और पशुपालन से 2021 में 2 प्रश्न थे। जैसे मत्स्य पालन की बात कर लेंगे यहाँ पे, और छोटे छोटे जो पालन होते हैं, जो एक्वाकल्चर होते हैं, एग्रीकल्चर होते हैं, इन पे प्रश्न आए हुए हैं। 2021 में 2 प्रश्न है।
खनिज की बात करेंगे, जिस तरीके से भारतीय खनिज इंपॉर्टेंट थे, धारवाड़ क्रम के चांदी, सोना, अयस्क, कोयला, ये सभी खनिज इंपॉर्टेंट थे, वैसे ही वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी हर साल एक प्रश्न आ रहा है। 2016 में आया, 2017 में आया, 2017 में आया, प्रीलिम्स मेंस दोनों में आया। नगर और उद्योग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे भारत में पूछ लेता है जमशेदपुर नगर किस लिए इस्टेब्लिशमेंट है, भाई जादूगोड़ा की खान कहाँ पे है, तो ये जो पूछा था मयूरभंज कहाँ है, रानीगंज कहाँ है, तो यहाँ से जो उद्योग होते हैं वो भी पूछता है। उसी तरीके से वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी एग्जामिनर पूछता है कि 2016 के प्रीलिम्स में पूछा, 2017 के मेंस में पूछा, 2016 के मेंस में पूछ लिया, तो ये लगातार आपको याद होने चाहिए। और पत्तन और बंदरगाह से कोई खास प्रश्न नहीं आया, 2016 में बस एक प्रीलिम्स में था और 2016 में एक मानचित्र से भी प्रश्न था। तो अब देखेंगे आप, यहाँ पे मैं इसको छोटा करता हूँ थोड़ा सा, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आप कहेंगे कि सर इस तरीके से तो हमारे ये पूरे के पूरे वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट चैप्टर छूट गए क्या। तो मैं इसके बारे में भी चर्चा करूँगा अभी आपसे कि यहाँ से तो आपने कुछ बताया नहीं और ना ही आपने इधर के कोई प्रश्न बताए, ये वाले जो ये चैप्टर हैं क्लाइमेटोलॉजी के, तो मैं इस पर भी चर्चा कर लूँगा। लेकिन अब चलते हैं पहले पेपर को देखते हैं कहाँ कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, आपको विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, क्योंकि मैं ऐसे ही हवा में नहीं बात करता, क्योंकि वो सारी चीज़ें मैं डीप एनालिसिस करता हूँ आप लोगों के लिए, कि ताकि ग्लैंस एकेडमी का भरोसा आप पर बना रहे और आपका भरोसा भी ग्लैंस एकेडमी पर बना रहे। कोई आपके साथ छलावा या इस तरीके का चीज़ें नहीं कि बस व्यू बटोरने के चक्कर में आपको जो भी है उल्टा सीधा बता दिया, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल प्रूफ के साथ। तो चलिए देखते हैं पेपर को। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरे पास यूथ कंपटीशन टाइम्स कृत यानी यूथ कंपटीशन के प्रीवियस ईयर पेपर हैं आरओ के, और ये पेपर अगर आपको चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है टेलीग्राम चैनल का, वहाँ पर ये पेपर पोस्ट कर दिए गए हैं और प्लीज़ आप लोग इसको सर्च कर लीजिएगा, ये मैंने पोस्ट कर रखे हैं, ठीक है। फिर आप लोग कहते हैं सर कि ये पेपर हमें नहीं मिल पा रहा है, तो ये मत कहिएगा, ठीक है, सारी चीज़ें वहाँ पर रहती हैं। अब यहाँ पर देखेंगे आप, ये पूरी लिस्ट दी हुई है कि 2021 की मुख्य परीक्षा, चलिए मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। 2021 की मुख्य परीक्षा का पेपर, 2021 की प्रीलिम्स का पेपर, 2016 की परीक्षा का पेपर, 2016 का प्रीलिम्स री एग्ज़ाम जो हुआ था उसका पेपर है, 2017 मुख्य परीक्षा, 2017 प्रीलिम्स, 2016 परीक्षा जो निरस्त हो गई, फिर 2014 परीक्षा, 2014 परीक्षा प्रीलिम्स, 2013। तो इस तरीके से हम सारे ईयर के प्रश्नों को देखेंगे कहाँ कहाँ से ये प्रश्न आ रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे कि 2021 का जो मेंस की परीक्षा हुई है तो उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से करीब करीब 7 क्वेश्चन आए हुए हैं, कितने हैं, 7 क्वेश्चन आए। तो जरा हम लोग बात करते हैं। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पर आप देखेंगे कि 2021 में राजधानी पूछ लिया गया। देखिए राजधानी शहर पूछा है, और मैंने अभी आपको बताया कि अभी G20 की जो समिट हुई है उसमें जितने भी देश आए उन सबकी राजधानी आपको पता होनी चाहिए। देखिए ऑस्ट्रेलिया का पूछा गया कि नहीं, अब बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि ब्रिस्बेन है कि सिडनी है कि पर्थ है कि मेलबर्न है, हो गया ना कंफ्यूजन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि राजधानी से एक प्रश्न पूछ लिया गया। फिर हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से संबंधित एक प्रश्न है। आप यहाँ पर देखेंगे जो मैंने सागर बताए थे ना कि आपको नॉर्थ मतलब अटलांटिक की तरफ जो सागर है, रशिया के बॉर्डर पे सागर है, तो वहाँ से आप देखेंगे। और इसी तरीके से प्रशांत महासागर में भी कई सारे छोटे छोटे सागर होते हैं, अटलांटिक महासागर में तो एक बाल्टिक सागर आता है, उसके तट पे कौन सा देश स्थित नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। अब अगला हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 पर चलते हैं कि वहाँ पर भी एक वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 50 को। तो इसी तरीके से एनालिसिस किया जाता है दोस्तों कि कहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए मैंने कहा था कि झील से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न लगातार मेंस में से कम 5 से 6 प्रश्न पूछे गए, 5 से 6 साल। बाल्कास झील, अब झील के बारे में पूछ रहा है, इसको बाल्कास झील बोलते हैं। तो ये आपका मुख्य रूप से कजाकिस्तान में आती है, हालांकि चीन के साथ भी बॉर्डर शेयर करती है, लेकिन अगर ऑप्शन में चीन नहीं दिया है तो आपको कजाकिस्तान ही लगाना है। और इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 71 को देख लीजिए, भाई वो भी आपको पता होना चाहिए ना कि प्रीलिम्स में प्रश्न पूछे कहाँ से जा रहे हैं, ऐसे नहीं कि हवा हवाई जो है कि बात कर ली जाए। अब यहाँ देखिए, यहाँ पूछ रहा है कौन सा देश मध्य पूर्व का हिस्सा नहीं है। इट मीन्स कि जो मैंने विश्व के प्रमुख देश और उनके बॉर्डर शेयर बताए थे ना, अक्सर इस वाले एरियाज पूछा था कि जॉर्डन इजराइल आपस में बॉर्डर शेयर कर रहे हैं कि नहीं, जॉर्डन तुर्की कर रहे हैं कि नहीं। तो ये कुछ प्रमुख देशों की लिस्ट में आते हैं जो कहाँ पे बॉर्डर शेयर करते हैं, कहाँ पे नहीं, ये सभी चीज़ें इसमें दी होती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 को आप देखेंगे तो यहाँ देखिए फिर से एक और झील,
मैंने बताया था कि जो पर्पल कलर की लाइन थी वो क्या इंडिकेट कर रही थी इस तरीके कि एक ही साल में दो दो बार प्रश्न पूछे गए, 2 से 3। तो ये 2021 का क्या है, दूसरा प्रश्न आ गया। अभी हमने पढ़ा बाल्कस झील, अब पढ़ रहे हैं हम अफ्रीका में विक्टोरिया झील के बारे में। तो कितने देशों से घिरी हुई है, कौन सी भ्रंश घाटी में, ये सारी चीज़ें। तो आप देख सकते हैं कि झील का चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट था। और मैंने पहले ही कहा था कि झील से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया में जो कुछ इंपॉर्टेंट झील है, जैसे कोलेरू झील हो गई और आपका पुलिकट झील, लोनार झील, इनसे प्रश्न कम कर दिए गए हैं। वर्ल्ड ज्योग्राफी में ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं झीलों से, क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी में क्या होता है, आपका नदियों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। ऐसे ही आप देखेंगे इंडोनेशिया के द्वीप के बारे में पूछ रहा है, कितने द्वीपों पे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी वगैरह, ये सारी चीज़ें। और एक आखिरी प्रश्न एक इसमें और पूछा गया 111। देखिए द्वीप समूह भी मैंने बताया था, गैलापागोस द्वीप समूह के बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि ज्वालामुखी गतिविधि है, दक्षिण अमेरिका के राष्ट्र पेरू के हिस्सा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर पूछी जा रही हैं। और इसी तरीके से अब हम चलेंगे अगले अपने पेपर पे। और अगला पेपर इसी में 2021 का देखिए प्रीलिम्स का एग्जाम है, ठीक है। अभी मेंस का देखा था, अब प्रीलिम्स का देख लीजिए। आइए वर्ल्ड ज्योग्राफी में सीधे चलिए और देखते हैं कहाँ कहाँ से जो प्रश्न आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं, ठीक है, जहाँ पे एग्जामिनर फोकस करता है। जैसे ये देखिए समुद्री चक्रवाती तूफान तौकते, हालांकि ये करंट अफेयर्स का प्रश्न था कि कौन सी खाड़ी में आया था, तो ये अरब सागर में आया था, तो ये वाले प्रश्न हो गए। फिर वहीं पर आप देखेंगे जो मैंने कृषि और पशुपालन के बारे में बताया था, आर्थिक भूगोल में एक चैप्टर बताया था ना, तो वहाँ पे देखिए रबड़ की खेती, कहवा की खेती, जैतून की खेती, गन्ना की खेती किन देशों में प्रमुख रूप से होती है, ये बारे में आपको पता चलेगा। वहीं मछली का सबसे बड़ा उत्पादक देश, ये भी उसी में पता चल जाएगा, कृषि और पशुपालन में ही। और साथ ही साथ आप देखेंगे यहाँ पे, ये देखिए द्वीप के बारे में मैंने बताया था, किस द्वीप को वादे की भूमि कहा जाता है, जैसे मिंडानाओ को कहा जाता है वादे की भूमि, तो ये द्वीप पे प्रश्न आइलैंड पे। और वहीं एक और प्रश्न देखिए इंडोनेशिया का, प्रीलिम्स में भी था, मेंस में भी था, कि किस देश के साथ ये बाउंड्री शेयर नहीं करता है। मैंने बताया था विश्व के प्रमुख देश और उनकी बाउंड्री शेयर। फिर साथ ही साथ एक और द्वीप का प्रश्न, पोलिनेशिया द्वीप समूह का कौन सा भाग नहीं है, टोंगा, ताहिती, तुवालू, तिनियन। तो ये ऐसे प्रश्न है दोस्तों जो आपसे पूछे जाते हैं कई बार, तो आपको बिल्कुल पता होने चाहिए। तो ये और भी एग्जाम हॉल मतलब एग्जाम पेपर को देख ले। अब देखते हैं यहाँ पर जो री एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो मुख्य परीक्षा हुई थी 2016 की, जो कि 22 दिसंबर 2020 में हुई थी, इसके भी हम लोग मुख्य परीक्षा में जरा वर्ल्ड ज्योग्राफी के प्रश्न देख लेते हैं। और इसके बाद हम लोग दोबारा घटना चक्र के टॉपिक पे चलेंगे, क्योंकि सारे पेपर यहाँ पे अब मैंने एनालिसिस पहले ही कर दिए हैं ईयर वाइज। आपको अगर देखने हैं कि वो टॉपिक से प्रश्न आ रहे हैं कि नहीं, जो टॉपिक मैंने बताया है, तो उसके लिए आप इस PDF को देख सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, पृथ्वी से एक प्रश्न पूछा गया था कि प्राचीन समय में कौन सी गैस अनुपस्थित थी, तो ऑक्सीजन थी, तो पृथ्वी से प्रश्न बन गया। उसी तरीके से ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे तो ये पूछा जा रहा है यहाँ पर। साथ ही साथ अगर आप देखेंगे एक दो प्रश्न और है, आर्थिक भूगोल। देखिए आर्थिक भूगोल से हर साल 1 से 2 प्रश्न आ रहे हैं। यहाँ पे पूछ रहा उत्तरी अमेरिका के वृहद झील प्रदेश में कौन सा उद्योग सर्वाधिक है, तो मैंने उस चैप्टर में बताया था ना, झील मतलब कृषि पशुपालन, फिर उसके बाद खनिज बताया था, फिर उसके बाद नगर बता दिए थे, कौन से नगर उद्योग किसके लिए फेमस है। तो उत्तरी अमेरिका का जो वृहद झील है ना, ग्रेट लेक, जिसको हम लोग कहते हैं सुपीरियर झील, और ह्यूरोन झील, ईरी झील, ओंटारियो झील, यहाँ पे जो क्षेत्र है वो किसके लिए फेमस है, तो वो इस्पात और इंजीनियरिंग के लिए है, मतलब स्टील और इंजीनियरिंग के लिए है। इसी तरीके से मैंने घास के मैदान बताए थे आपको कि पंपास का घास मैदान, प्रेरीज का, डाउन्स का, वेल्ड का, तो इस तरीके के घास के मैदानों से भी संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। और इसी तरीके से बाउंड्री शेयर या स्थलरुद्ध जो देश थे, सभी कौन सा देश चारों ओर से स्थलरुद्ध है, यानी कि बाउंड्री से घिरा हुआ है। और साथ ही साथ नदियों से प्रश्न एक पूछा था, राय, ये नदी के किनारे जो अवस्थित नगर हैं इनके बारे में कि कौन से नगर किस किस नदियों के किनारे हैं। तो आज भी ऐसे बेसिक प्रश्न बनाए जाते हैं दोस्तों। तो ये तो हमने समझ लिया। अब हम चलते हैं दोबारा घटना चक्र पे। अब यहाँ पर आपको बस इतना समझना है दोस्तों कि आप देखेंगे कि वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंतर्गत कुछ टॉपिक हमने अभी तक यहाँ पे डिस्कस नहीं किए। तो आप कहेंगे सर क्या यहाँ से प्रश्न नहीं आते हैं? देखिए PCS में तो प्रश्न आते हैं, लेकिन RO में पिछले 5 से 6 सालों में देख रहा हूँ कि कोई प्रश्न नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको ये छोड़ देना है, इसको बिल्कुल स्टडी करके चलना है, क्योंकि हो सकता है यहाँ से इस बार प्रश्न पूछे। जैसे मैं आपको बता दूं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जहाँ से आपको पढ़ लेना चाहिए। पहला तो सौर मंडल को आप पूरा पढ़ लीजिए कि सौर मंडल में क्या होता है, कितने ग्रह होते हैं, सूर्य से उनकी दूरी क्या है वजन के आधार पे। फिर आप थोड़ा सा सूर्य के बारे में भी पढ़ लेना, क्योंकि अभी आपको पता है कि करंट अफेयर से एक प्रश्न बन सकता है। आदित्य L1 को अभी लॉन्च किया गया है जो सूर्य का ऑब्जर्वेशन करेगा, तो सूर्य के बारे में पता होना चाहिए। वहीं पृथ्वी को आपको पूरा डिटेल से पढ़ लेना है, और मंगल ग्रह को भी आपको पढ़ना है, क्योंकि मार्स
ऑर्बिटर मिशन ऑलरेडी हमने लॉन्च किया था जो सफल हुआ था, तो उसके बारे में भी प्रश्न पता होना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट हमें चंद्रमा को स्टडी करना है, क्योंकि अभी हम लोगों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, तो हो सकता है यहाँ से इस बार एग्जामिनर कोई ना कोई प्रश्न पूछ ले। तो ये 2-3 टॉपिक मैंने बता दिए, और इस टॉपिक को देखिए, पृथ्वी को, ठीक है। हालांकि यहाँ से प्रश्न आपका क्या होगा, प्रीलिम्स में आया है, मेंस में आया, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी के तहत आ गया है। जैसे दिन और रात कैसे होते हैं, मकर रेखा कैसे होती है, कर्क रेखा क्या होती है, विषुवत रेखा क्या होती है, देशांतर क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतने तो आपको पढ़ने ही पढ़ने, भले आप इनको छोड़ सकते हो, लेकिन ये ऊपर के जो 5 से 6 टॉपिक लगाए हैं मैंने, ये जरूर पढ़िएगा। क्योंकि अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो, माना कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न नहीं आ रहा है, लेकिन अगर आप इसको नहीं पढ़ रहे हो तो आपकी जो नॉलेज होगी वो अधूरी रह जाएगी। भाई आप जिस चीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हो, पृथ्वी के बारे में, और आपको पृथ्वी का बेसिक नहीं पता कि अक्षांश पे कौन से, देशांतर क्या है, कर्क रेखा कहाँ से जाती है, मकर रेखा कहाँ से जाती है, तो आपकी तैयारी अधूरी रह जाएगी। तो मेरा यही सजेशन रहेगा, जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ इनको आप जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये पीसीएस में, बीपीएससी में, आरओ में, आपके जो एपीएस का एग्जाम होने वाला ना, निजी सचिव, उन सभी में ये आने की पूरी संभावना रहेगी। तो इनको बिल्कुल स्किप मत करना। अब जैसे अगर आप देखोगे, चट्टानों से सामान्यतः आरओ में कोई प्रश्न नहीं पूछा है, तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, चट्टान छोड़ दीजिए, भूकंप छोड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इंपॉर्टेंट है कि पठार और घाटियाँ थोड़ा बहुत जरूर देख लीजिएगा। वैसे तो अगर हम बात करेंगे तो पठार और घाटियों का जो प्रश्न होता है वो एग्जामिनर हमारे इंडियन ज्योग्राफी से पूछ लेता है कि कश्मीर में कौन सी घाटी है, कुल्लू कांगड़ा घाटी कहाँ पे है, दून घाटी कहाँ पे है, या दक्षिण भारत में कौन कौन सी घाटियाँ हैं, पठार कौन से, यहाँ से ही प्रश्न पूछ लेता है। जैसे मालदा गैप से कौन सा पठार अलग हुआ, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, प्रायद्वीपीय पठार की विशेषता पूछ लेता है, मालवा का पठार। तो इंडियन ज्योग्राफी में पठार इतने इंपॉर्टेंट मिल जाते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की ओर एग्जामिनर नहीं जाता है, इसीलिए वहाँ से प्रश्न नहीं आया। लेकिन मेरा मानना रहेगा कि आप पठार और घाटियाँ जरूर पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा नहीं, मुश्किल से बस 4 पेजों में 75 से 79, तो इसे आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसी में मैं आपको बता दूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास हमारे प्लेटफॉर्म पे चलाई भी जा रही है, और इसकी पीडीएफ अगर आप लेना चाहते हैं इस घटना चक्र पब्लिकेशन की, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उसे जरूर आप मैसेज कर लीजिएगा, वहाँ से आपको घटना चक्र मिल जाएगी। और अगर हम बात करें तो देखिए, घास का मैदान, ये सब चीज़ें बताई थी, अधीन क्षेत्र की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके कोई प्रश्न नहीं बनते। यहाँ पर आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखाएं हैं, जैसे रेड क्लिफ हो गया, डुरंड रेखा हो गया, हालांकि हमने इसको इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ लिया है, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो। और जलमंडल को जरूर पढ़ लीजिएगा, जलमंडल के अंतर्गत कौन कौन सी जल की जो संरचना होती है वो सारी चीज़ें आती हैं। और अगर आप देखेंगे तो लवणता, ज्वार भाटा, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं आता है, ये सब पीसीएस की लेवल के प्रश्न होंगे। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा कि नदियों द्वारा निर्मित जो स्थल रूप हैं, जैसे हिमानियों से जो बनते हैं, नदियों से बनते हैं, यू आकार की घाटी, डब्ल्यू आकार की घाटी, ये सभी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। और बांध को भी पढ़ लीजिएगा, ये तो मैंने बता ही दिया। प्रवाल भित्ति के बारे में थोड़ी सी जानकारी जरूर रखिएगा। और अब हम आते हैं कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक जहाँ से आपसे प्रश्न फैक्चुअल तो पूछा जाएगा, मेंस में जरूर पूछा जाएगा कॉन्सेप्ट के बेस पे। जैसे आपको चक्रवात के बारे में पता होना चाहिए, आर्द्रता के बारे में, वायुदाब के बारे में, हवाओं के बारे में, और तापमान के बारे में। बादल को आप छोड़ सकते हैं, स्थानीय पवनें जरूर पढ़िएगा। कई बार ऐसा होता है कि प्रीलिम्स में पूछा जाता है स्थानीय पवनें, जैसे लू को क्या कहते हैं, मुमिन को क्या कह देते हैं, और खमसिन कहाँ पे चलती है, डॉक्टर हवा कहाँ चलती है। तो ये जो हवाएं हैं ना, ये पूछा जाता है आपसे एग्जाम में, तो इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें, एक ये पूछ सकता है प्रजातियां और जनजातियां। हालांकि इंडियन ज्योग्राफी के अंतर्गत प्रजातियों और जनजातियों से 3 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं, और ये मैंने आपको बताया भी है, इंडियन ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में रखा है। लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी कभी कभी जो जनजातियां होती, चाइना की या म्यांमार की या फिर अमेरिका की, अफ्रीका महाद्वीप की, सहारा मरुस्थल की, तो उनके बारे में पूछ लिया जाता है। जैसे बुश जनजाति जो होती है, कालाहारी के बुश मरुस्थल वगैरह, इन सब में पूछा जाता है, तो इसको आप कवर कर लीजिएगा। बाकी आप यहाँ पे परिवहन छोड़ दिए, विविध छोड़ दिए, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। तो ये तो था दोस्तों आज का छोटा सा एक डिस्कशन जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इंडियन ज्योग्राफी की भी क्लास जरूर देख लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। और साथ ही साथ घटना चक्र की क्लास को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर ये रेगुलर क्लासेस चलाई जाती हैं। तो मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ और नए सब्जेक्ट के साथ। हो सकता है नेक्स्ट टॉपिक में रखूँगा इंडियन पॉलिटी, जहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कवर किए जाएंगे उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा, जिसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना 1 रुपया देना, ना 1 करोड़ रुपया देना है। बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जहाँ आपको अपडेट मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तैयारी अच्छे से करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।